काफ़ी सारे बच्चे नीट पीजी का वेट कर रहे थे। यूपी एक स्टेट आपके लिए ऐसा हो सकता है कि अगर आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में डिज़ायर्ड ब्रांच नहीं मिल रही तो यूपी स्टेट में कुछ ऐसी ब्रांचेस हैं, कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जिनकी फ़ीस आपके हिसाब से बहुत अच्छी होगी और आप उनमें ट्राई कर सकते हैं अपनी फेवरेट ब्रांच के लिए। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ क्या फ़ीस स्ट्रक्चर है क्लिनिकल का, नॉन क्लिनिकल का, पैथोलॉजी का, आपका हॉस्टल की फ़ीस क्या लगेगी, मिसलेनियस चार्जेस क्या लगेंगे, जिससे आप अपना एक प्रॉपर बजट बना सकते हैं यूपी स्टेट के लिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब आप देखेंगे काफ़ी सारे कॉलेज हैं यहाँ पे। जो मैंने नोटिफिकेशन ओपन करके रखा हुआ है ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। पहले कॉलम में क्लिनिकल फीस स्ट्रक्चर बताया गया है, पैथोलॉजी बताया गया है दूसरे में, और तीसरे में नॉन क्लिनिकल बताया गया है। ऑब्वियस सी बात है नॉन क्लिनिकल में आपकी जो फीस है वो कम ही लग रही है। अब अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ श्री राम मूर्ति का 25 लाख रुपए पर ईयर का आपका फीस स्ट्रक्चर है यहाँ पे क्लिनिकल का। पैथोलॉजी का 13 लाख है, 13,51,000 है, और 9,65,000 है आपका नॉन क्लिनिकल का। तो इसी हिसाब से अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं सारे इंस्टीट्यूशंस का कितना फीस स्ट्रक्चर जा रहा है। अब क्लिनिकल में आप देखेंगे तो एक एवरेज 25 लाख फीस आपको दिख रही है। अब जैसे 14 लाख आपको दिख रहा है शुभ भारती मेडिकल कॉलेज में, तो 14 लाख फीस काफ़ी कम है। क्लिनिकल के लिए स्पेशली बात कर रहा हूँ क्योंकि कंपैरेटिवली आप देखेंगे 20 लाख, 23 लाख, 25 लाख यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर जा रहा है। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं, अब देखें आप देखें बहुत सारे ऑप्शंस हैं यूपी में हमारे पास, स्पेशली अगर मैं पीजी की बात करूं, और जो ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर भी आपको समझ में आ रहा होगा कि कितनी फीस स्ट्रक्चर है और कितना आपका मैक्सिमम टू मैक्सिमम खर्चा होगा। अगेन ये कॉलम क्लिनिकल है, ये पैथोलॉजी है, ये नॉन क्लिनिकल है। अब कुछ कुछ में नॉन क्लिनिकल या फिर पैथोलॉजी की सीट्स नहीं है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली बात है उन्होंने मेंशन करके रखा है कि यहाँ पे वो सीट्स अवेलेबल नहीं है। तो ऑलमोस्ट 22 कॉलेज का डेटा हमारे पास है और आप देख पा रहे हैं कि एवरेज फीस जो यूपी में आपको देना है क्लिनिकल ब्रांच के लिए, उसमें खर्चा आपका लगभग 22 लाख का आने वाला है। खर्चा आपका लगभग 22 लाख का आने वाला है। अब इसके बाद उन्होंने ये भी मेंशन किया है कि एक्स्ट्रा खर्चे हमें क्या लगेंगे यूपी स्टेट में स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं। अब आप देखेंगे नॉन एसी, ये हॉस्टल का है, नॉन एसी की अगर मैं बात करूं सिंगल ऑक्यूपेंसी 2,75,000, डबल ऑक्यूपेंसी 1,92,000, और एसी सिंगल ऑक्यूपेंसी 3,30,000 और डबल का है 2,31,000। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मेंशन आपको करनी पड़ेगी कि ये सिंगल ऑक्यूपेंसी में भी अवेलेबल है, डबल ऑक्यूपेंसी में भी अवेलेबल है। उसके बाद उन्होंने बताया हुआ है कि इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है। तो इसमें आप देख सकते हैं मेस का शुल्क सम्मिलित है, जहाँ पे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर भी मिलेगा। अगेन ये नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ने दिया है तो इससे एक हमें सेटिस्फैक्शन मिलता है। मतलब मैंने यूजी में भी देखा हुआ है कि यूपी की गवर्नमेंट मेंशन करती है कि आपको एक रुपए कितना देना पड़ेगा, स्पेसिफिकली एक रुपए कितना देना पड़ेगा। अब इसके बाद आप देखेंगे सिक्योरिटी डिपॉजिट जो वापस हो जाएगा, तो ऑब्वियसली बात है उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि आपका 5 लाख रुपीस का सिक्योरिटी डिपॉजिट रहेगा। अब हॉस्टल, सिक्योरिटी डिपॉजिट और ये जो डिफरेंट एक्सपेंसेस हैं ये आपकी ब्रांच पे डिपेंड नहीं करेंगे। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ आपने क्लिनिकल लिया है, नॉन क्लिनिकल, पैथोलॉजी लिया है, आपको यहाँ पे वो अमाउंट देना ही देना पड़ेगा। अब आप देखेंगे ईयरली आपकी कॉस्ट आएगी 1,41,240 रुपीज़, जिसमें उन्होंने मेंशन किया गया है कि आपकी एसोसिएशन की फ़ीस है, जिम की फ़ीस है, आपकी प्रवेश शुल्क है, परीक्षा शुल्क है, और ये अगेन हर साल लगेगा आपका, ये आपका हर साल लगेगा। तो यूपी स्टेट में मैं मानूं तो आप मान लीजिए आपका जो एक्सपेंस है इन सबको आप जब जोड़ लेंगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में अगर आप एडमिशन ले रहे हैं यूपी में नीट पीजी में, तो आपका कितना बजट आपको मेंशन करना पड़ेगा, कितना बजट आपको लेके चलना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ स्पेसिफिकली गवर्नमेंट ने यहाँ पे मेंशन किया है कि आपका इसके अलावा और कोई खर्चा नहीं आएगा, इसके अलावा और कोई खर्चा नहीं आएगा। अब यूपी एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे एनआरआई कोटा अवेलेबल नहीं होता है, तो यहाँ पे कंपटीशन थोड़ा सा टफ रहेगा। इवन तो ये प्राइवेट कॉलेजेस हैं, फीस स्ट्रक्चर भी लगभग 25 लाख है, 14 लाख है, 10 लाख है, लेकिन फिर भी यहाँ पे कंपटीशन आपको देखने मिलेगा क्योंकि अक्रॉस इंडिया से स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन ये आता है कि अगर मैं एनआरआई हूँ, मेरे पास एनआरआई कोटे का एडवांटेज है, तो क्या मुझे अच्छे ऑप्शंस मिल सकते हैं? तो आंसर है हाँ, आपको अच्छे ऑप्शंस मिल सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको प्रोसेस करना पड़ेगा। अभी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चल रहा है। तो अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए कि प्रोसेस क्या रहेगा, डॉक्यूमेंटेशन कैसे करना है यूपी का, किसी भी दूसरी स्टेट्स का, ऑल इंडिया का,
ताकि आपकी रैंक पे, आपके बजट पे बेस्ट से बेस्ट ऑप्शन आपको मिल सके। तो इसके लिए आप हमारी टीम को कांटेक्ट करें, नीचे डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दिए गए हैं। तो इसी के साथ मैं हूं अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, उस पर चल के डॉक्टर बनना आपका। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.